जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती को तैयार कर रहे थे, तब रोजाना एक मोमना बूढ़ी औरत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आ जाती और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछती कि "ए अल्लाह के प्यारे नबी, कब तक ये कश्ती तैयार होकर रवाना होगी?" इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस औरत से कहते कि बीबी, अभी देर है। लेकिन वो औरत वहीं पर बैठी रहती और सुबह से शाम हो जाती। फिर अगले दिन दोबारा वो औरत आती और आकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछती। रोज रोज उस बूढ़ी औरत के आने की वजह से एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा कि जब ये कश्ती तैयार होकर चलेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो वो औरत उस दिन शाम तक बैठी रही और अगले दिन वो ना आई। इधर अल्लाह ताला का हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आ गया और पूरी दुनिया में ये अजाब जारी रहा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चल पड़ी और वो औरत उस कश्ती में सवार ना हो सकी और यूं पूरी दुनिया के अंदर अजाब इलाही की वजह से ये कश्ती 40 दिन तक सफर करती रही। 40 दिन के बाद जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और ये कश्ती रुकी, तो यूं ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम बैठे थे और ये सोच रहे थे कि उनकी शहर का क्या हाल हुआ होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उठे और अपने शहर को देखने के लिए चल पड़े। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने शहर के अंदर पहुंचे तो वहाँ पर एक झोपड़ी में दिया जल रहा था। जब आपने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। ये वही बूढ़ी औरत थी जो हर रोज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आकर पूछती थी कि कब कश्ती तैयार होगी। तो उस औरत ने जैसे ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगी कि ए नूह अलैहिस्सलाम, क्या कश्ती तैयार हो गई है और अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है, क्या हम लोग कश्ती में अब बैठ सकते हैं? इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है? इस पर वो बूढ़ी औरत पूछती है कि ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मुझे क्या पता नहीं है? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत को बताया कि इतना बड़ा सैलाब आया, पूरी दुनिया तबाह हो गई। वो लोग जो शिर्क करते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें इस दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ए नूह अलैहिस्सलाम, बस एक दिन थोड़े से बादल गरजे थे और थोड़ी सी बारिश हुई थी, इसके अलावा मुझे किसी चीज का कोई इल्म नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला से पूछने लगे कि ए तमाम जहानों के मालिक, आखिर इस बूढ़ी औरत को बचाने के पीछे क्या माजरा है? तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए नूह, तुमने इस औरत से वादा किया था कि तुम इसे अपनी कश्ती में सवार करोगे। ए नूह अलैहिस्सलाम, इस औरत के दिल में आपके लिए मोहब्बत थी और यही मोहब्बत उसे बार बार आपकी कश्ती की तरफ खींच आती थी। ए नूह अलैहिस्सलाम, आपने उस औरत से अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन मैं तो आपका पासदार था और यही वजह है कि मैंने उस औरत तक तूफान को पहुंचने ही नहीं दिया और यही वजह है कि उसे मालूम भी ना हुआ कि इस दुनिया के अंदर कोई तूफान भी आया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 बरस थी। वो जिस झोपड़ी के अंदर रहते थे वो इस कदर छोटी थी कि आपका आधा जिस्म अंदर और आधा जिस्म बाहर रहता था। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज करने आए तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया, ए अल्लाह ताला के प्यारे नबी, अगर आप चाहते तो अपने लिए एक आलीशान मकान या महल तामीर करवा सकते थे। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए इजराइल, मैंने अपनी ये जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजार दी है। इस पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोगों की उम्रें 100 बरस से भी कम होंगी, लेकिन वो अपने लिए ऐसे ऐसे आलीशान मकान तैयार करेंगे जैसे वो तमाम उम्र इस दुनिया के अंदर रहने के लिए आए हों। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मालिकुल मौत को जवाब दिया कि इतनी मुख्तसर जिंदगी अगर मैं उस दौर में होता तो मैं अपना सर सजदे से ना उठाता। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी और 600 गज चौड़ी थी। हजरत सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म मिला था कि अपनी कश्ती को 4 कोल के तेल से चारों तरफ से मान लो और कश्ती का सामने वाला हिस्सा इस कदर बुलंद हो कि सामने आने वाले पानी को आसानी से वो चीर सके। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती को तैयार कर रहे थे तो उस शहर के सरदार हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर हंसते, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ताने कसते और उनका मजाक उड़ाते। यहाँ तक कि कश्ती तैयार हो गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म मिला कि तमाम जानदारों में से एक एक जोड़ा कश्ती के अंदर सवार कर लो। तो अल्लाह ताला के हुक्म से अज़ाब
الہی نازل ہوا اور ہر جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرنا شروع ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک پہاڑ پر دیکھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ کشتی کے اندر سوار ہو جائے تاکہ وہ اس طوفان سے بچ سکے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ طوفان میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا اتنا ہی کہنا تھا کہ طوفان کی ایک لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا لے گئی۔ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا، میرا بیٹا بھی میرے اہل و عیال میں سے ہے، اے میرے مولا میرے بیٹے کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، تیرے بیٹے کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور تیرا بیٹا اہل و عیال میں سے نہیں ہے اور وہ شرک کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اسے غرق کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اپنے سر آنکھوں پر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک روایت کے مطابق 150 دن تک چلتی رہی اور اس کشتی نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا اور 40 دن تک یہ کشتی بیت اللہ کا طواف کرتی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کشتی کا رخ جودی پہاڑ کی طرف کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا جا کے وہ پتہ کر کے آئے کہ زمین سوکھی ہے یا نہیں، تو کوے نے جیسے ہی زمین پر مرداروں کو دیکھا تو وہ ان پر جھپٹ پڑا اور آنے میں تاخیر کی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کا پتا اور اپنے پاؤں میں لتھڑی ہوئی مٹی لے کر آیا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ زمین سوکھ چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رکی اور حضرت نوح علیہ السلام اس پہاڑ سے نیچے اتر کر آئے اور یہیں پر اپنی ایک بستی کو قائم کیا جس کا نام حضرت نوح علیہ السلام نے سمانین رکھا تھا۔ سمانین یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ جیسے ہی اس بستی کا قیام ہوا تو اس کے ایک دن بعد جب سارے لوگ اٹھے تو ان کی زبانیں بدل چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی بات کو سنتے، سمجھتے اور دوسرے کو بتاتے۔ ایک اور روایت کے مطابق مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر آ کر رکی تھی اور یہیں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا آغاز ہوا اور پوری دنیا کے اندر کاروبار پھر سے شروع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو کا ہم لوگ یہیں پہ کریں گے اختتام۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے اور پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔